हाय एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है हमारे इंग्लिश में या पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका क्या रोल रहता है या सेंटेंस में इसका क्या रोल रहता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल अगर हम बोलें तो आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स द पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल इज नथिंग बट बट की जगह आप बोल सकते हैं ओके, an article is nothing, it is the part of adjective। ये एडजेक्टिव का ही क्या है, एक पार्ट है। मतलब आर्टिकल कुछ नहीं है, अपने आप में कुछ नहीं है, या एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। एडजेक्टिव की तरह ही इसको यूज किया जाता है, जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव होता क्या है बेसिकली, अगर इसको भी हम समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो नाउन से पहले आ जाए, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा इसको अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, क्योंकि अगर हमें ना आर्टिकल पढ़ना है तो हमें एडजेक्टिव के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, जन्मदाता इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव क्या होता है, अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूँ, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, इट इज यूज्ड, या एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर व्हाट, नाउन या प्रोनाउन। ओके, लेट मी टेक इट हियर। ओके, नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव यूज होता है। अब ये बताता क्या है, अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव का काम होता है, ये जो नाउन है किसी भी सेंटेंस में या जो प्रोनाउन है उसकी विशेषता को बताता है। किसको बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ओके, और किससे पहले यूज होता है, राइट, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। तो ये विशेषता बताता है। विशेषता आप ये लो मानकर चलते हैं, आप बोल सकते हैं क्वालिटी बताता है। क्या बताता है, क्वालिटी को बताता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो अब ये जो बॉय है, इससे पहले हम क्या बोल सकते हैं कि ये नाउन है। तो अब ये जो नाउन है इसको शो करने के लिए, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गुड, तो इससे पहले नाउन से पहले क्या आएगा, गुड। तो इसको ये हो जाए, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि अगर मैं इस सेंटेंस को अगर थोड़ा इस तरह से लिखूं, राम इज अ बॉय, तो अब देखो ये भी नाउन, फिर से नाउन आ गया, पर उससे पहले क्या आ गया, आपका ए आ गया। इसका मतलब ये भी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो सकता है। मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर ए हमारा एडजेक्टिव का एक पार्ट है, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो बाकी हम एडजेक्टिव को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। चलिए अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल तो हमने पढ़ लिया, इट इज अ पार्ट ऑफ किसका, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। अब इसको क्या कहता है, स्टडी किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल कैन बी स्टडीड, कैन बी स्टडीड, ठीक है, अंडर टू ग्रुप, अंडर टू ग्रुप्स, ठीक है। आर्टिकल को दो ग्रुप में पढ़ा जाता है, जो हमें पता है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। वो कौन कौन से होते हैं, नंबर एक होते हैं हमारे व्हाट, किसको बोलते हैं, दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा होता है हमारा दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट। ओके, अब इंडेफिनेट में क्या होते हैं हमारे, इंडेफिनेट आर्टिकल में हमारे दो चीजें आती हैं, दो आर्टिकल आते हैं, दैट इज व्हाट, ए एंड एन। अब इनका प्रोनाउंसिएशन के बेस पे इनको थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि कहाँ पर यूज होता है, तो कहाँ किससे पहले यूज होते हैं, ठीक है। ए जो आपको जो यूज होता है वो हमेशा यूज होगा कॉन्सोनेंट से पहले, ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। और जो आपका एन का यूज होगा वो वोवल साउंड से पहले होता है, इतना तो हमें पता है। पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो कहीं कहीं पर ए का हम अ बोलते हैं, कहीं पर इनको ए बोलते हैं। तो ज्यादातर अगर सेंटेंस में आपका है 90% क्या होता है, आपका अ ही यूज किया जाता है, और आप इसको अ ही बोलें, ठीक है।
ओके इसी तरह से आपका एन होता है, तो एन मैंने बोला कॉन्सोनेंट और वोवल्स के बेस पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो ए एन को हम कहीं पर अन बोलते हैं, कोई इसको एन बोलता है, ठीक है। तो अब ये दोनों में अगर आप अन बोलते हैं, ज़्यादातर सेंटेंस में क्या रहेगा, इसको अन बोला जाएगा, तो आप इसको क्या करना है आपने, ओके तो यहाँ पर इसको 90% जो रहता है अन बोलिए, और 10% है अगर आपका प्रोनाउंसिएशन एन करते हैं, दैट वुड बी मच मच बेटर, ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब डबल टिक फॉर ज़्यादा यूज एंड सिंगल टिक फॉर ये भी अच्छा है, ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चल सकता है, और ए मतलब 10% चलेगा बट अन ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है, 90। इसी तरह से ए में भी रहते हैं। ओके अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल की तरफ, जिसके बारे में हमें पता होता है, दैट इज द। तो ज़्यादातर इसको हम क्या बोलते हैं, द बोलते हैं या फिर इसको दी बोलते हैं। तो ये हो गया द, या फिर इसको दी प्रोनाउंस किया जाता है। अब द कब किया जाता है, जब इसके बाद वाले शब्द में जो मतलब वो किससे शुरू हो, उसका साउंड कैसे, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट्स हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड हो। और अगर दी वहां पे होगा जहां पर इसका वॉवल्स का साउंड आए, मतलब इसके बाद वाले शब्द से क्या आए, वॉवल्स का साउंड आए, ठीक है, तो वहां पर इसको दी प्रोनाउंस किया जाता है। एग्जाम्पल, ओके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं, ओके दी का ले लेते हैं पहले, ओके जैसे ओके द एप्पल, ओके इसी तरह से क्या हो सकता है, द इंटरव्यू, ओके तो यहाँ पर दी प्रोनाउंस किया जाएगा। और द कहाँ पर प्रोनाउंस किया जाएगा, जहां मैंने बोला था वोबल्स का साउंड आता है, जैसे द बॉय। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि साउंड किस तरह से आता है, क्योंकि आर्टिकल्स में साउंड्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। द गर्ल, ओके गर्ल, ओके गर्ल, ओनली गर्ल, ओके दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये रहते हैं हमारे एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल जो रहता है, अब आर्टिकल मैंने क्या बताया आपको, हमने एक एग्जाम्पल किया था, अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, क्या था एग्जाम्पल, देखो राम इज अ बॉय, यस, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ एग्जाम्पल ताकि हमें समझ आए। तो हमने क्या लिखा था, ओके राम इज, ओके लेट मी टेक इट, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहता है, अब इससे पहले ये दिस इज अ नाउन, ओके नाउन से पहले क्या आ गया, तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एडजेक्टिव, ओके ये जो है। बट अगर ऐसा लिख दिया हमने राम इज अ बॉय, तो ये भी चलेगा। इसका मतलब नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जो भी आ जाए किसी सेंटेंस में, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका दैट इज एडजेक्टिव। इसका मतलब यहाँ पर ए भी क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ओके। पर अगर मैं एक सेंटेंस और लेता हूँ, लेट मी राइट इट, ठीक है, वो एग्जाम्पल है, मानकर चलते हैं, ओके दैट इज, इसको मैं लेता हूँ, राम इज बॉय, क्या बनेगा, नो, बिकॉज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें जो मैंने नाउन्स पे बनाए हैं। तो राम इज अ बॉय नहीं हो पाएगा, इससे पहले ये गलत हो जाएगा, दैट्स वाई, क्योंकि अब इज को हम क्या एडजेक्टिव नहीं बना सकते हैं। अब इज अ वर्ब, ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, तो ये नहीं बनेगा, दैट्स वाई ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इट इज ओके गलत, ठीक है, इट इज रॉन्ग, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये आपको पता चले। तो इसलिए क्या चाहिए कि अगर हमें क्या चाहिए, अगर कॉमन नाउन आ रहा है तो वहां पर हमें क्या चाहिए, वहां पर हमें आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं इससे बोल देता हूँ राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, अब ये ऑनेस्ट हो जाएगा, क्या ये सही है, ठीक है, नहीं, गलत है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए एंड द आर्टिकल यूज ही होते हैं किसके लिए, आपके नाउन
या प्रोनाउन के लिए, ठीक है। नाउन के लिए आर्टिकल का यूज है, प्रोनाउन के लिए नहीं, सॉरी, किसके लिए, नाउन के लिए यूज होता है। तो हमें क्या चाहिए, सेंटेंस में हमें नाउन चाहिए ही चाहिए, ओके। तो नाउन चाहिए ही चाहिए। अब अगर यहाँ पे बोल देता हूँ मैं, अगर इस तरह से लिखता हूँ तब ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा या सही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ए एंड द किसके लिए हो, हमारे नाउन के लिए यूज होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस तरह से बोलता हूँ, ही इज एन, ठीक है, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, दैट इज नाउन आ गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर, क्योंकि ए हो चाहे एन हो, कुछ भी आप ले लो, तो इसमें कोई इशू नहीं, हम सिर्फ आर्टिकल के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई। अब क्या रहता है कि मतलब हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए चाहिए। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते हैं, ओके। चलिए, सो आगे चलते हैं हम अपने। अब इसकी पोजीशन क्या होती है, द पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ओके ओके। चलिए मैं इसको अगले वाले पेज पे लेता हूँ, सो दैट हमारे लिए और अच्छा हो, ओके। क्या हो जाए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल मतलब ये कहाँ पर यूज होगा, कहाँ पर इसको पोजीशन किया जाएगा, कहाँ पर इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला था कि सपोज मैंने आपको पहले भी बताया, अब आर्टिकल प्लस नाउन, मतलब नाउन से पहले ये क्या होगा, यूज होगा। हमेशा ही क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या रहेगी, हमेशा ही नाउन से पहले इसको यूज किया जाएगा, मतलब नाउन से पहले इसको यूज किया जाएगा। जैसा अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ बॉय, तो बॉय में चाहे ए बॉय लगाऊं, एन बॉय लगाऊं या द बॉय लगाऊं, मतलब ये यूज कहाँ होगा, ये नाउन से पहले ही यूज होगा, ठीक है, जो हमारा नाउन है। अब आप बोलेंगे सर ये एन क्यों लगाते हैं, एन तो लगता नहीं बॉय के साथ, या मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी नाउन आ जाए, नाउन से पहले ही हमारा क्या होगा, आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। अब इसको आर्टिकल हम थोड़ा और समझ लेते हैं। अब आर्टिकल, ठीक है, अब ये आर्टिकल हम मतलब कैसे कहाँ पर यूज करें, ठीक है। तो ये साउंड के बेसिस पे बोलते हैं हम, साउंड के बेसिस पे दो आर्टिकल जिसके हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो उनके बेसिस पे हम जैसे ए और एन का हम यूज सीख रहे हैं, ठीक है। तो ए एंड एन, सॉरी ये दोनों एन हो गया, लेट मी राइट इट ए, ठीक है। कलर भी चेंज कर देता हूँ, ए एंड एन का यूज कहाँ पर हम करेंगे। सपोज मानकर चलते हैं पर्सन है, ओके, या ठीक है। सो अब क्या रहता है कि मतलब कोई भी ऐसा साउंड, जैसे मानकर चलते हैं इसका थ्रोट है, कोई भी ऐसा साउंड जो गले से निकलता हो, गले से मतलब बचपन से लेकर के मरते दम तक जो हमारे साथ एक साउंड रहती है, दैट इज वोकल साउंड, वोकल साउंड। इसको ही हम बोलते हैं वॉवल्स, वोवल साउंड भी आप बोलो चाहे इसको। तो ये जो रहती है हमारे, जब से हम पैदा होते हैं मरते दम तक यही हमारे साथ रहती है, इसी को लेकर के हम पैदा होते हैं, ठीक है। जैसे आ ई, ओके, गॉट माय पॉइंट। चोट लग जाए, अचानक से निकल जाए, दैट्स वाई मरती बार भी था हाँ, ओके, गॉट माय पॉइंट। इस तरह से दैट्स वाई जो आवाज़ हमारे कंठ से निकलती हो, जो हमारे वोकल कोड से निकलती हो, ठीक है, जिसको हम वोकल साउंड बोलते हैं। वोकल कोड मतलब जहाँ से मतलब हमारी साउंड्स निकले, वोकल कॉर्ड, ओके। तो वहां से उस साउंड को हम क्या बोलेंगे, वोकल साउंड बोलेंगे या उसको वॉवल साउंड बोलेंगे, ठीक है। और इसके साथ हमेशा 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 आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, यूज होगा एन का, किस आर्टिकल का, एन का, ठीक है। अब इसके अलावा कोई साउंड, इसके अलावा कोई और साउंड मानकर चलते हैं जो हमारे टीथ की मदद से बोली जाए, हमारे लाइक टीथ हो गया, ठीक है, या फिर हमारे लिप्स हो गया, ठीक है, या फिर हमारी टंग हो गया, ओके ओके जी, ओके, टंग हो गया, या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट बोलते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट का अगर जिसमें हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, उस साउंड को हम बोलते हैं दैट इज कंसोनेंट साउंड, ठीक है, ठीक है।
कॉन्सोनेंट साउंड हम इसको बोलते हैं। और जब ये इस तरह की कोई साउंड से मतलब निकलती है, कोई वर्ड शुरू होता है, तो उससे पहले जो हम आर्टिकल लगाते हैं वो हमेशा क्या लगता है, यू नो वेरी वेल, उससे पहले हम हमेशा 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 आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ओके तो ओके तो इस तरह से ये आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट रहता है जो ए और एन का है अभी। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ऐसा लेटर जो हमारे टीथ की मदद से, लिप्स की मदद से, बॉडी के किसी भी पार्ट से, टंग की मदद से, ठीक है, किसी भी बॉडी के पार्ट से अगर हम बोले तो उसके पहले हम हमेशा ए का यूज करते हैं, वो आर्टिकल ए को लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। आर्टिकल जैसे ले लेते हैं, बट एक कुछ एक ऐसे होते हैं जैसे शब्द होते हैं, वो मतलब दिखने में तो लगता है वो कॉन्सोनेंट की तरह है, कॉन्सोनेंट उनका साउंड होना चाहिए, बट कभी वो वॉबल्स का भी लेते हैं, तो वो जैसे कंफ्यूजिंग कर देते हैं। तो आपको वहां पर देखना है कि उनको प्रोनाउंसिएशन उनका कैसे होता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूं एच से शुरू होने वाले, ऐसे और बहुत सारे हैं। तो अगर मैं लिखूं हॉर्स, एच वाला सी, ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे हॉर्स, ओके, या दूसरा लिखा मैं आवा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो नीचे को वाले को बोला मैंने क्या, नीचे वाले को बोला मैंने हॉर्स, तो यहाँ पे हॉर्स की आवाज आ रही है। ठीक है, हॉर्स ह की आवाज आ रही है, दैट्स वाई ये अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल ए लेगा। और यहाँ पे आवर की आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लेगा, ये एन को लेगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। एक और ले लेते हैं यू से। ठीक है, अब यू वाला हम ले लेते हैं, सपोज यू से हम लेते हैं अम्ब्रेला के लिए हमने अम्ब्रेला। ओके, और दूसरा लिया हमने यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अम्ब्रेला अ की आवाज आ रही है, दैट्स वाई ये अपने साथ क्या लेगा, एन अम्ब्रेला होगा। यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी, इसका मतलब क्या लेगा, ये अपने साथ आर्टिकल ए लेगा। गॉट इट, इतना आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज यस ई से ले लेते हैं। ठीक है, अब ये साउंड आप बोले ये तो वॉबल्स है, ठीक है, पर वॉबल्स नहीं, हमने क्या बोला, ए और एन कब लगेगा, आपके वॉबल्स की साउंड निकले। ए आई ओ यू तो हम बोलते हैं वॉबल्स हैं, बट ये 5 वॉबल्स हैं, बट साउंड निकले ता तो हम क्या करें, ए और एन का यूज करेंगे। कुछ साल पहले क्या होता था कि ए ई आई ओ जहां पर भी आ जाए बस आपको क्या लगा देना है, एन लगा देना है। फिर क्या हुआ कि जो ग्रामेरियन थे उन्होंने बोला कि यार ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि साउंड के बेसिस पे हम भाषा बोलते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई उन्होंने फिर चेंज किया। ठीक है, तो फिर बोला कि ए ई आई ओ यू की तरह अगर किसी वर्ड का, किसी शब्द को प्रोनाउंस किया जाए, अगर वो नाउन हो तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, तब जाकर के हम एन का यूज करेंगे। ओके, तब देखो यहां पर हम ले लेते हैं जैसे एलिफेंट। ओके, लेट मी राइट इट इन ब्लैक कलर सो दैट इट विल बी गुड। ओके, एलिफेंट। ओके, दूसरा हम ले लेते हैं यहां पर, दैट इज यूरोप, यूरोपियन। ओके, तो दोनों हमारे पास नाउन है, बट अब एन एलिफेंट, एलिफेंट, सो इट विल टेक एन आर्टिकल एंड यूरोप। ओके, है तो ये ई से ही शुरू, बट यहाँ पर यूरोप का साउंड है, दैट्स यहाँ पर हम लेने वाले हैं, दैट इज दैट क्या, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे उससे पहले, हमेशा हम लगाएंगे अपना ए आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट विल बी ओके, लेते हैं हम बॉय। अब बॉय से सीधा साउंड क्या आ रहा है आपका, ठीक है, वर्क आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगेगा, हमारा आर्टिकल लगेगा दैट इज ए आर्टिकल। ठीक है, फैन है तो फैन, अ फैन। ठीक है, तो फैन से पहले भी फ हमारे लिप्स यूज हो रहे हैं, तो आर्टिकल क्या लगेगा हमारा, यहाँ पर भी आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, साउंड के बेसिस पे, ठीक है, ए ई आई ओ यू, इसका मतलब वोवल साउंड जहां पर आ जाए उसके बेसिस पे आपको क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है। तो हम ये पढ़ रहे हैं किसके लिए, आर्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं। आर्टिकल क्या है हमारा, दैट इज क्या, नाउन से पहले क्या आ जाएगा हमारा, आर्टिकल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे उससे पहले, ठीक है, नाउन आएगा उसके बाद में।
तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बट थोड़ा सा एक और चीज़ ले लेते हैं, अगर कहीं ऐसा आ जाए, अब मैं एन लगाऊं कि ठीक है कि तो मैंने ये भी बोला था कि ऐसा भी हो सकता है आर्टिकल हो, उसके बाद आपका एडजेक्टिव हो, एंड उसके बाद आपका नाउन हो। ओके, थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, एडजेक्टिव, ओके, उसके बाद आपका आ जाए नाउन। तो अब मैं साउंड किसका लगाऊं? क्या मैं नाउन का साउंड लगाऊं, क्या मैं एडजेक्टिव के साउंड के बेसिस पे आर्टिकल लगाऊं? आर्टिकल मतलब ए एंड एन की बात कर रहे हैं, अभी हम एन ए एंड एन की बात कर रहे हैं, तो किसको मैं लगाऊं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, आप आर्टिकल बना किसके लिए, आर्टिकल कब यूज होगा? अगर सेंटेंस में क्या हो, आई टोल्ड यू, अगर सेंटेंस में नाउन है तभी तो आर्टिकल यूज होगा। अगर साउंड ही नहीं है, सॉरी नाउन ही नहीं है, तो फिर क्या हो पाएगा तब आर्टिकल का यूज? नो, मतलब आर्टिकल को लगाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब क्या रहता है कि नाउन तो मतलब नाउन चाहिए तभी आर्टिकल लगेगा, बट साउंड किसका लेगा, वो उसके साथ वाले शब्द का लेगा, उसके बेस पे ए और एन लगेगा। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूं। सपोज अब ये पापा हैं, ओके, और ये राजू है, ओके। अब ये किसके साथ जा रहा है, अपने पापा के साथ रहा है, तो पापा को ही फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब अगर नाउन है, ठीक है, तो पापा को ही फॉलो करेगा, पापा के साथ रहेगा। बट अगर बीच में मानकर चलते हैं एक मोटू आ जाए, एक बड़ा सा पर्सन आ जाए, तो अब क्या करेगा, डिस्टेंस तो क्या हो गया, दूर हो गया, बीच में क्या आ गया, ये मोटू आ गया। बट अब जाएगा क्यों, रहेगा तो पापा के साथ ही। गॉट माई पॉइंट, पापा के साथ ही रहेगा, मतलब पापा है तभी यही है। पर अब जाएगा तो पर फॉलो किसको करेगा, जो बीच में आया है मोटू, उसको फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या रहेगा कि अगर नाउन जो है, मतलब ये जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल क्या करेगा, अगर नाउन है तब तो लगेगा सेंटेंस में, नाउन नहीं है तो वो लगेगा ही नहीं। ठीक है, पर उसके बीच में जो ये आपका एडजेक्टिव है, साउंड इसका फॉलो करेगा। साउंड किसका फॉलो करेगा, अब उसके साथ वाले शब्द का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि आर्टिकल इज यूज्ड फॉर नाउन। अगर आप इसको नोट लिखना तो आप नोट लिख सकते हैं कि आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, आर्टिकल is used for noun, for the noun, किसके लिए है, नाउन के लिए। बट अब बोले एंड किसके पहले यूज होगा, किसके पहले यूज होगा, ठीक है, एंड यूज्ड बिफोर, अगर बीच में अगर मानकर चलते हैं इसमें एडजेक्टिव, यूज बिफोर एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव भी है और आर्टिकल भी और नाउन भी है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, उससे पहले जाकर के क्या आएगा आपका आर्टिकल। तो यूज बिफोर एडजेक्टिव, ओके, यस, लेट मी मेक इट इन अ डिफरेंट कलर। एडजेक्टिव, क्या बोला मैंने, किससे पहले, यूज बिफोर एडजेक्टिव से पहले यूज होगा, एंड साउंड भी कौन लेगा, एंड टेक्स, कौन सा, टेक्स द साउंड, मतलब साउंड किसके, एंड टेक द साउंड ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की साउंड लेगा, मतलब उसके एडजेक्टिव का जो साउंड आ रहा होगा उसके बेस पे क्या लगेगा, ए और एन लगेगा। मतलब नाउन का साउंड कुछ भी हो, नाउन होगा तभी आर्टिकल होगा, बट अगर उसको लगाना, ए लगाना है या एन लगाना, इन दोनों में से डिफाइन करेगा आपका कि एडजेक्टिव का साउंड क्या है। ओके, एडजेक्टिव का साउंड क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ताकि हमें और चीजें समझ आ जाए। एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था, राम इज एन ऑनेस्ट। तो यहाँ पर तो नाउन है ही नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ओके, तो अगर चाहे इसके बाद में बोलूँ राम इज ऑनेस्ट, कुछ भी बोलूँ, राम इज ऑनेस्ट, ठीक है,
चाहे मैं ए लगाऊं चाहे एन लगाऊं भैया, इसका कोई मतलब नहीं है। बस फर्क इतना है कि क्या यहाँ पे नाउन है। इफ देर इज नो नाउन तो हम ए एन एन को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसका एग्जांपल आपको इसके आगे देता हूं। अब तो अगर मैं मानकर चलता, अब यहाँ पर एग्जांपल है, राम इज एन ऑनेस्ट, क्या बॉय या मैन। अभी देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर नाउन है बॉय, इसका मतलब एन लगेगा ही लगेगा, मतलब एन लगेगा ए लगेगा, कोई भी लग सकता है। पर इसके बेस पे अब ये ए और एन डिसाइड नहीं होगा, डिसाइड होगा कि उसके बाद वाला, मतलब नाउन से पहले जो एडजेक्टिव लगा वो उसका साउंड क्या है। तो हम यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। दैट्स वाई अब ओ की साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, दैट्स गुड। चलिए, वेरी गुड। अब एक और ले लेते हैं हम इसी का एग्जांपल ताकि और समझ आ जाए। ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर जैसे लिखता हूँ, इसको थोड़ा इस तरफ कर देते हैं। ओके, अब मैं बोलता हूँ रिया इज, ओके, सो रिया इज a beautiful गर्ल। ओके, अब आप यहाँ पर देंगे गर्ल है तो लग गया, हमारा आर्टिकल लग गया। अब आर्टिकल कौन सा लगेगा, दैट इज डिफाइंड बाय द एडजेक्टिव, मतलब जो उसके पास वाला है। वही बात आ गई कि फॉलो तो किसको करेगा, पापा को करेगा, सॉरी मतलब जाएगा किसके साथ, पापा के साथ, पर फॉलो किसको करेगा, बीच वाले मोटू को। ओके, इसका मतलब यहाँ पर साउंड किसका आएगा, जो एडजेक्टिव है, ठीक है। ओके, जो हमारा एडजेक्टिव है उसको करेगा। अब फिर से एक और ले देते हैं एग्जांपल, ठीक है। नीचे वाले को मैं मिटा देता हूँ, यस, ओके, नाउ इट्स बेटर। एक और ले लेते हैं। अब अगर कहीं सेंटेंस में इस तरह कहा जाए, Ram is a very good boy। अब यहाँ पर मैं साउंड लगा रहा हूँ तो क्या ये सही है, तो पहला चेक करो क्या नाउन है, यस नाउन इज देयर, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहता है कि अब यहाँ पे ये हमारा नाउन से पहले वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ओके, इसको थोड़ा लिखने दो अच्छे से। ओके, तो नाउन से पहले क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव से पहले क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। यस, क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो अब मैं साउंड किसका लगाऊं, इसका वाला लगाऊं या इसका वाला लगाऊं, तो जो इमीडिएट पास में होता है, जैसे फिर से बताता हूँ एग्जाम्पल, पापा है, ठीक है, तो अब छोटू जो है बहुत पीछे है, छोटू यहाँ पीछे है, ठीक है। पहले सिर्फ मोटू था, मोटू मतलब आपका एडजेक्टिव, तो पहले उसको ही फॉलो करा था। बीच में एक और ठीक है लंबू आ गया, ठीक है, लंबू आ गया। अब यहाँ पर ये किसको फॉलो करेगा, जो बीच वाला, जो उसके बिल्कुल इमीडिएट वाला है उसको फॉलो करेगा। तो अब साउंड किसका लेगा ये, अब ये साउंड लेगा आपका किसका, एडवर्ब का, जो ज्यादा पास वाला होगा। ओके, तो अब ये मतलब एडजेक्टिव का नहीं लेगा, अब ये ज्यादा जो पास वाला होगा एडवर्ब, उसके बेस पर ए और एन लगेगा। ओके, इतना आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। चलिए इसको आगे चलते हैं। देन ओके, अब चलते हैं हमारे कि अब ये जो आर्टिकल है, अब आर्टिकल को अगर हम बोलें तो मानकर चलते हैं, अब ये जो आर्टिकल है, लेट मी, ओके, अब इसको हमने यूज करना है कि इसको यूज कैसे होता है, कहाँ पर होता है, इसका बेसिक यूज क्या रहता है, ठीक है, वो हमने इसको समझना है, ठीक है। तो नाउन ऑफ बेसिक थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब बेसिक से हम समझते हैं, ठीक है, कि क्या जो हमने पढ़ा है, नाउन, नाउन सॉरी दैट इज आर्टिकल। ओके, आर्टिकल, तो आर्टिकल को हमने एक चीज पढ़ा था जब हमने, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है गाइस, अगर आपने नाउन पे तो उसको देख लीजिएगा। आर्टिकल का जो हम यूज करते हैं वो नाउन के लिए करते हैं, इतना तो हमें समझ आ गया। अब ये जो नाउन है,
ये जो नाउन है, ठीक है, आर्टिकल हमारा यूज है, ठीक है, ये बेसिक यूज बोल सकते हैं आप इसको, बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल। तो नाउन के लिए, अब इसका नाउन हमारा मानकर चलते हैं सिंगुलर काउंटेबल होता है। क्या होता है, तो क्या होता है, मतलब कुछ एक ऐसे नाउन होते हैं जो क्या लेते हैं, आर्टिकल टेकन नाउन होते हैं, ठीक है, आर्टिकल टेकन नाउन, जो अपने साथ क्या लेते हैं, मतलब आर्टिकल लेते ही लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन ओके लिखने दो मुझे, नॉन आर्टिकल टेकन नाउन, ओके ओके, या नॉन आर्टिकल टेकन नाउन। तो क्यों, नाउन का जन्म, सॉरी, आर्टिकल का जन्म किसके लिए और नाउन के लिए, पर कुछ एक नाउन होते हैं जिनमें आर्टिकल नहीं लगता है, कुछ एक होते हैं जिनमें लगता ही लगता है, तो उनको बोले आर्टिकल टेकन नाउन, जो लेते हैं जिनके साथ नाउन लगता ही लगता है, और जिनके साथ नहीं लगता है उनको भी हम समझते हैं। ओके, तो इसमें कौन से होते हैं, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या, आर्टिकल लगता ही लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल, ओके, और अच्छे से लिखता हूँ, यस, आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन शॉर्ट में। ओके, और नॉन आर्टिकल टेकन नाउन कौन से होते हैं, ओके, लेट मी राइट इट। सबसे पहले मतलब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या नहीं लगाते हैं, क्या, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इसका मतलब जैसे राम है तो राम से पहले ए राम नहीं लगेगा, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, दूसरा रहता है हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के बाद भी हमारा से पहले भी हमारा आर्टिकल नहीं लगता, तो आप ऐसा नहीं पूछते अ वुड, ओके, या गोड, अ गोड, ओके, let me write it in a good way, yes, would, ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा अगला रहता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हमारा क्या नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता, हम वो ये नहीं बोलते अ ब्यूटी, ओके, तो हम क्या नहीं बोल सकते हैं, ओके, हैप्पी, जैसे ये हैप्पी ले लेते हैं हम, ठीक है, और ब्यूटी दोनों सेम है, ओके, दैट विल बी ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। और हमने एक और पढ़ा था, दैट इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अनकाउंटेबल हो गया अ मिल्क, अ वाटर, ठीक है, ये आपने समझ। और पर सबसे बड़ी बात, इतना तो हम जानते हैं, इतने तो सभी के सभी लोग जानते हैं, और आपको भी पता होगा, मोर देन 90% पीपल नो, कि क्या होता है, ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ लगता है, और जो ये सारे होते हैं प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनसे पहले, ठीक है, प्लूरल नाउन, ठीक है, मतलब प्लूरल, एक और प्लूरल नाउन हो, ठीक है, ओके, इसको भी लिख सकता हूँ प्लूरल, मतलब नाउन क्या हो हमारा, प्लूरल हो, प्लूरल नाउन से पहले भी, प्लूरल नाउन से पहले भी नहीं लेते। प्लूरल नाउन क्या हो गया, जैसे एक से ज़्यादा, तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे राम एंड श्याम, तो ऐसे नहीं पूछता अ राम एंड श्याम, ओके, इनका हम ये नहीं करते हैं, ठीक है, ओके, ए एन द का, अभी हम ए एन का ही यूज़ सीख रहे हैं, ओके, चलिए। तो बट ये क्या है हमारा, ये हमने पढ़ा 90% तक ऐसा होता है, ठीक है, ये हमें पता नहीं, पर 10% जो है यही हमारा सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक, क्योंकि 10% चाहे वो नाउन, प्रॉपर नाउन हो, काउंटेबल नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, लग सकता है, दैट इज़ मेन थिंग, ओके, जिसको हम पढ़ना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूँ, यस, ओके। तो अब हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल यूज़ किया जाता है, आर्टिकल ए कैन बी यूज, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल ए की, सबसे पहले दोबारा से हम करते हैं
तो बेसिक यूज ऑफ ए एंड एन, आप ये समझ लो, हेडिंग दे सकते हो बेसिक। अभी हम यूज ए और एन का ही कर रहे हैं, बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। ओके, नंबर 1 हम लेते हैं ए, आर्टिकल ए। ठीक है, तो आर्टिकल ए जो है हमने क्या पढ़ा, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के वहाँ पे आ सकता है। पर कब आएगा, जब इसमें क्या होगा, हैविंग, कौन सी साउंड होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी। क्या होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी, तो वहाँ पर हम किसका, आर्टिकल ए का यूज करेंगे उस नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, इसका मतलब आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसमें क्या होगा, कौन सी साउंड होगी, साउंड कौन सी होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी। ठीक है, जैसे बॉय। ठीक है, अब ये हो गया, और क्या होता है, चेयर। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए अ फैन। गॉट इट। तो इन सब के साथ क्या है, मतलब कौन सी साउंड आ रही है, हमारी साउंड कौन सी आ रही है, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। ओके, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, दैट इज हम ए का यूज करेंगे। ओके, आई थिंक इट इज, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। और अब बात करते हैं हमारे एन की। तो एन आर्टिकल कहाँ यूज होगा, एन आर्टिकल यूज होगा बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो हमने पढ़ा है होगा। बट यहाँ पर एक चीज रहेगी कि आप ये समझ लो, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, बट इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या होना चाहिए, हैविंग। कौन सी साउंड लेता है, हैविंग वोवल साउंड। कौन सी, वोवल्स की साउंड को वोवल साउंड। ठीक है, जब मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कौन सी साउंड होगी, दैट इज वोबल साउंड होगी। ठीक है, ए ई आई ओ यू की कोई भी साउंड होगी, तो वहां पर हम ए का यूज नहीं, वहां पर एम एन का यूज करेंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एन, तो जैसे ओके, एन अम्ब्रेला। ठीक है, एनार। ठीक है, देखो एन ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका साउंड लेंगे, मतलब ये यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ओके ओके, अब एक और हमने पढ़ा था थर्ड, दैट इज ये समझ लो कि क्या हो, कि ना तो हम ए का यूज करेंगे, नॉट, थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ यार। ठीक है, नॉट ए और एन, इनमें से किसी को भी यूज नहीं करेंगे। कब, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो। मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया, इसको हम पूछते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन को, जैसे बॉयज, तो एस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन जो बॉयज है इसके पहले हम इसका ए का यूज या एन का यूज, किसी का भी यूज नहीं करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट्स इनकरेक्ट। ओके, ठीक है। ओके, एक और चीज़ है जो हम, ओके आप ये, मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर हम ए और एन को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या रहते हैं, हमने पढ़ लिया, इसका नॉलेज पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, नॉट ए एंड एन जो है हमारे यूज़ होते हैं बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ओके, ए एंड एन। ठीक है, इनसे पहले हम लेते हैं जैसे मिल्क इज अनकाउंटेबल। ठीक है, इसी तरह से वाटर इज अनकाउंटेबल। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप पहले नाउन वाले टॉपिक को देख लीजिए, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अगर क्लियर है तो दैट वुड बी मच बेटर। तो ए जो अनकाउंटेबल नाउन है, जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ओके, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए, ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी हम ए का यूज़ नहीं करते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ए को जहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, तो मतलब क्या है, नॉट
ए एंड एन इज यूज बिफोर, किसे, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन, ठीक है। नॉर्मली जैसे प्रॉपर नाउन मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ए या एन, ठीक है। जैसे राम प्लस कर दिया राम, ठीक है, ओके, ए एन प्लस राम, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी आदमी का नाम, उससे पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, ये गलत है, टोटली रॉन्ग है, ओके। ये हमने पढ़ लिया है, ओके। बट यहाँ पर अब कंसेप्ट सीखने वाली बात है, हम प्रॉपर नाउन से पहले, ये 90% जो हमने अभी तक पढ़ा, पर हम प्रॉपर नाउन से पहले भी ए और एन लगा सकते हैं, ठीक है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मतलब हमें बताना है कि कोई अनजान आदमी की बात करते हैं, कब लग सकता है ये, प्रॉपर नाउन से पहले भी हमारा क्या, अनडेफिनेट, ओके, या मतलब अनआइडेंटिफाई जो पर्सन होगा उससे पहले हम लगा सकते हैं, ठीक है। कोई अनजान से पहले, मतलब आप समझ लो कंसेप्ट क्या बोलता है कि कोई अनजान व्यक्ति को बताने के लिए भी हम क्या कर लगा सकते हैं, ए एंड एन आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे मानकर चलते हैं, एग्जांपल देता हूं, कोई बोलता है मैं राम हूं और आप उसको नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप अंदर आकर के बोलेंगे कोई राम है वहां पर, ठीक है, वो पूछ रहा है, बोल रहा है कि मैं राम हूं, तो आप मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आपके पापा मुझे जानते हैं, तो मैं उसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, गॉट माई पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा अ राम, ठीक है, अ राम एट स्टैंडिंग, अ राम एट स्टैंडिंग, एक राम, कोई राम, ठीक है। हमारे समझ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई राम जो है वो स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है, अ राम स्टैंडिंग एट द डोर, आप ऐसा बोलेंगे, अ राम स्टैंडिंग एट द डोर। अब यहाँ पर ये सही हो गया, राम से पहले हमारा लग सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आर्टिकल ए और एन यूज किया जाता है बिफोर नाउन ऑफ अ पर्सन इफ नो नथिंग अबाउट दैट पर्सन, मतलब कि ऐसा पर्सन जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, उसको बताने के लिए हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको डेफिनेशन लिख लो चाहे कि आर्टिकल, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर में लिखता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सके, ठीक है। आर्टिकल की, आर्टिकल ए एंड एन, ठीक है, इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल नहीं, सॉरी, विद प्रॉपर नाउन, ओके। ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन मतलब किसी पर्सन का आदमी, तो आर्टिकल ए एंड एन इज यूज बिफोर क्या, द नेम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं इफ नो नथिंग, अगर हम क्या, इफ नो नथिंग अबाउट, या आप इसको मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ और अच्छे से लिखता हूँ, इफ वी नो, ऐसे लिखता हूँ, वी नो नथिंग अबाउट द पर्सन, अबाउट द पर्सन, तो उसको बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसका यूज करना पड़ेगा हमें, वहां पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं, ओके। मतलब ऐसा पर्सन जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अ पर्सन, ठीक है, ठीक है, अ पर्सन, सॉरी, अ राम एट स्टैंडिंग एट द डोर, इस तरह से। पर ये नहीं होगा अ राम इज वर्किंग, दैट इज रॉन्ग, ओके। वो ऐसा तरह से नॉर्मल सेंटेंस में इसका यूज नहीं होगा, ओके। जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, कोई अनजान आदमी लड़का है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, तो अ बॉय, या मान कर चलते हैं कोई विकास है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, अ बॉय, ठीक है, अ बॉय हु वॉन द, सो बॉय की जगह अ विकास हु वॉन द गोल्ड मेडल, ओके। हम इस तरह से लगा सकते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप क्या होता है, क्या होता है, अ विकास, कोई विकास है,
अवकाश जिसने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अविकास हु won the gold medal, won the gold medal। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अ लगा सकते हैं, गॉट इट, ओके। हम लगा सकते हैं कि कोई विकास है, कोई विकास, ठीक है, क्लियर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हमारा, यस चलिए, कि अब हम वो चीज़ें सीख रहे हैं गाइस जो हमने बताया था कि 10% ऐसे कि चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, या नाउन प्लस नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, वहाँ पर जो भी हम लगा सकते हैं वो हम सीख रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा, अब अगला कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, अगला कंसेप्ट हमारा बोलता है कि आर्टिकल ए एंड एन इज यूज बिफोर द नाउन ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, मतलब क्या, ए एंड एन जो आर्टिकल है उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है, इज यूज्ड, दोनों में से एक, ठीक है, यूज बिफोर द नाउन ऑफ द नाउन ऑफ प्रोफेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी का प्रोफेशन बताना हो, किसी नाउन का प्रोफेशन बताना है, तो उससे पहले भी हम क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं, ओके। तो मानकर चलते हैं, अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, वो लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर वो सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो सब्जेक्ट में भी लग सकता है, अगर वो सब्जेक्ट एज वो जो नाउन है वो एज ए सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा हो, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट हो, वो जो आपका क्या है, आपका नाउन ऑब्जेक्ट का कर रहा है, तो वहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम जो है यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज वहाँ पर हम हैं जो एज ए सब्जेक्ट अगर वो हमारा नाउन यूज हो रहा है, तो वहाँ पर हम द का भी यूज कर सकते हैं, जो हम बाद में भी पढ़ेंगे। और दूसरा है हमारा ए और एन का भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट में हो तो हम ए और एन यूज कर सकते हैं और द का भी यूज कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर हमारा लगाया जा सकता है, ओके। तो अब बात करते हैं कि क्या हम अगर वो जो नाउन है जिसमें प्रोफेशन को शो कर रहे हैं, उस प्रोफेशन वाला वो वर्ड आता है, तो अगर वो एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहा है, तो वहां पर हम कोशिश करें कि ज्यादातर हम द लगाएं, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो बट ऐसा नहीं कि मतलब ए और एन नहीं लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, चलेगा, बट उतना अच्छा नहीं, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, अगर वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ, तो वहाँ पर हम द लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट में हो तो वहाँ पर हम उसको ज़्यादातर ए और एन के साथ डिफाइन करेंगे, मतलब उससे पहले ए और एन लगाएंगे उस नाउन से पहले, तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। द भी चल पड़ेगा पर मतलब ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो द भी आप लगा सकते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, अभी हम कर लेते हैं द के बारे में हम बाद में डिटेल करने वाले हैं, अभी हम ए और एन के बारे में कर रहे हैं। जैसे अब मैं बोलता हूँ टीचर इज टीचिंग, ठीक है। और दूसरा बोलता हूँ दूसरा है आपका ही इज टीचर, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने क्या बोला, अब यहाँ पर मैं अ टीचर इज टीचिंग भी लगा सकता हूँ, ठीक है, अ भी लगा सकता हूँ, एन तो लगेगा नहीं, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर और क्या लगा सकता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, द भी लगा सकता हूँ, द टीचर टीचिंग और अ टीचर इज टीचिंग, ओके, दोनों में लगा सकता हूँ, पर ज़्यादा अच्छा किसको माना जाएगा, द को माना जाएगा, ठीक है, द टीचर, ठीक है। तो टीचर मतलब प्रोफेशन को शो कर रहा है, टीचर इज टीचिंग। अब दूसरे में क्या है, ठीक है, ही इज द टीचर भी बोलते हैं, पर ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको ले सकते हैं कि इसको ज़्यादा अच्छे से माने। तो ऑब्जेक्ट होगा तो आप कोशिश करें कि मैंने क्या बोला, आप क्या लगाएं, ए और एन को लगाएं, ऊपर आप देख सकते हैं, दोबारा से मैं कर रहा हूँ, किसको लगाएं, ए और एन को लगाएं, अगर एज ए ऑब्जेक्टिव हो ज़्यादा अच्छा ये माना जाएगा, पर द भी चलेगा। और अगर
सब्जेक्ट में रोल प्ले लगाओ, देखो टीचर यहाँ पर भी है, टीचर यहाँ पर भी है, पर द ऊपर लगाएंगे मतलब एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा प्रोफेशन, तो वहाँ पर हम द लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ओके इतना आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिकल ए और एन इज यूज बिफोर द नाउन ऑफ द प्रोफेशन, उसको हम यूज कर सकते हैं बिफोर, मतलब नाउन के प्रोफेशन से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ओके अगर नेक्स्ट चलते हैं हमारा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके सो ए एंड इज देखा आर्टिकल जो हमारे हैं, आर्टिकल कौन कौन से, ए एंड एन, ओके इज used with what particular idioms and phrases। ठीक है तो इनसे पहले कुछ फ्रेजेस और एडियम्स हैं, उनसे पहले भी हम किसको लगा सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप इनको ऐसे ही समझ लीजिएगा। ठीक है सो ये ब्लैक कर रहा हूँ, ये रूल है। ठीक है तो इसमें कौन कौन से हैं, हम ये लिख सकते हैं। ओके नंबर 1 जैसे सच, व्हाट, ठीक है हाउ, प्लस ए एंड एन प्लस हम नाउन का यूज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है जैसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल, सच अ गर्ल, ओके व्हाट अ प्लेस, बोलते हैं ना हम व्हाट अ प्लेस। ओके ठीक है ये आपके एग्जाम्पल रहते हैं। ठीक है इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ए कंसेप्ट। दूसरा है हमारा बी कंसेप्ट भी ले लेते हैं, मतलब इसी का रूल है, बी कंसेप्ट नहीं ये रूल्स हैं, पर मैं आपको इसी एक के साथ ही बता रहा हूँ कि आर्टिकल ए एंड एन इज यूज विद पर्टिकुलर इडियम और फ्रेज के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओ सच अ गर्ल, व्हाट अ प्लेस, ओके इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है इसके अलावा हो सकता है हैव प्लस, उसके साथ भी हम ए एंड एन प्लस नाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है एग्जाम्पल साथ साथ में देता जाता हूं आपको। ओके ओके सो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हैव अ डिनर, हैव अ डिनर, ठीक है ब्रेकफास्ट, ठीक है लंच, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। तो हैव अ डिनर, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ लंच आप कर सकते हो। ठीक है दिस इज एन एग्जाम्पल। ओके अगला हम लेते हैं दैट इज, और क्या हो सकता है सी। ओके हम टेक के साथ, ठीक है टेक के साथ भी हम कर सकते हैं, जैसे टेक प्लस ए एंड एन प्लस नाउन का हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल साथ के साथ टेक अ सीट, टेक अ सीट मतलब क्या करो बैठ जाइए प्लीज, सीट ले लीजिए अपनी। ठीक है इसी तरह से बोल सकते हैं हम ओके टेक अ बिस्किट या टेक अ मोमो। ओके इस तरह से हम बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके और क्या हो सकता है हमारा, दैट इज एक और ले लेते हैं डी। ओके दैट इज टेक का एग्जांपल और भी ले सकते हैं, टेक का रिस्क हो सकता है। ओके मेक के साथ मेक प्लस ए एंड एन प्लस नाउन का हम यूज कर सकते हैं गाइज। अब वो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है हमारा दैट इज ओके मेक अ नॉइस, मेक डोंट मेक अ नॉइस ऐसा बोलते हैं ना, डोंट मेक अ नॉइस। ओके मेक नॉइस, मेक अ हैबिट, मेक अ डिसीजन या कुछ बोलते हैं ना, मेक अ हैबिट। ओके तो वहाँ पर हम इसका कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट हमारा रहता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डी के बाद ये आता है हमारा। ओके गेट के साथ गेट प्लस ए एंड एन हम यूज कर सकते हैं प्लस नाउन। तो ये फ्रेज मतलब एक तरह के फ्रेज होता है। ठीक है तो
जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्मली हम कॉन्वर्सेशन में इनका यूज़ करते हैं, या आप पढ़ा भी होगा आपने, गेट अ चांस, गेट अ चांस, ठीक है। इसी तरह से गेट एन अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं ना, गेट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, गेट एन अपॉर्चुनिटी, ये भी रहता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल। ओके, सो ये था हमारा गाइस ए और एन को लेकर के हमारा आज का आर्टिकल में हमने पढ़ा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमने की आज। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में जा करके कमेंट डाल सकते हैं। एंड जो कुछ भी मेरी तरफ से रहेगा, अगर कुछ आपके सवाल रहेंगे तो आई हेल्प यू देयर। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। ओके, डन। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे। टिल देन यही बोलूँगा आपको कि कीप शेयरिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये आपके लिए अगर हेल्प कर रहा है तो किसी और के लिए भी हेल्प कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम। ओके, लेट मी मेक अ ओके ओके, चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।